नमस्कार, मैं हूं शिखर भारद्वाज। आज मैं हूं मऊ जिला में। मऊ जिला में आज सपा पार्टी का जो कार्यकर्ता द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान क्या हुआ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो सन 2027 का चुनाव जो आगे आ रहा है उस विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे। मैं राम मोहन यादव, पूर्व सदस्य विधान परिषद देवरिया कुशीनगर। जो आज का कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम? मैं आज की बैठक में 29 अप्रैल को होने वाले पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के तैयारी के संबंध में आया था और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। ये दो महान पुरुषों के जयंती के अवसर पे तैयारी के लिए हम आए थे और पार्टी के साथियों से, नेता और सभी पदाधिकारी लोगों से तैयारी के संबंध में बात हुई है। अच्छा, इस बार जो सन 2027 का चुनाव आ रहा है, इस बार का माहौल कैसा है? इस बार का माहौल बहुत शानदार है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में जो विकास के काम किए, आज उसकी चर्चा जनता के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी का जीवन तबाह हो गया है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं और इस सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार करके उनको बर्बाद करने का काम किया है। किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, समाज के सभी वर्ग के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और अगड़ी समाज के भी जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, सब इस सरकार से उब चुके हैं। इसलिए और भी सपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और गठबंधन पार्टी के भी नेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते जी। आप मीडिया साथियों को धन्यवाद। और मेरा परिचय है अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता उन्नत पार्टी के। देखिए, 29 अप्रैल को 2025 सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जाएगी। उसी संदर्भ में आज समाजवादी के कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक था। अब बैठक करके जयंती को किस तरह से भव्य रूप दिया जाए, उस सब विषय पर चर्चा हुआ। क्या लगता है कि इस बार पूर्वांचल के चौहान जो आपको गठबंधन के हैं, पूरे चौहान बिरादरी सपोर्ट करेंगे सपा पार्टी को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से, उनके षड्यंत्रकारियों से अब चौहान समाज उब गया है। क्योंकि जब वोट लेना होता है तो चौहानों का, पिछड़ों का, दलितों का बात होता है। जब हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान की बात आती है तो वहाँ पिछड़ा दलित भूल जाता है। और यहाँ तक हिस्सा अधिकार तो छोड़िए, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में ये चौहान समाज अपना प्रमुख योगदान दिया है। लेकिन आज चौहान समाज को मान सम्मान की बात छोड़िए, जगह जगह हमारे समाज में आपराधिक घटना हुआ, निंदनीय घटना हुआ है। रेप, हत्या, बलात्कार, इस तरह की तमाम घटनाएं प्रदेश में हुआ है, लेकिन उसमें मुकदमा तक नहीं लिखे जा रहे हैं। एक जो है एनसीआर नहीं लिया जा रहा है। और चौहान समाज और इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा करेगा? जहाँ तक आप रेप बलात्कार की बात कहे हैं, तो रेप बलात्कार तो हर पार्टी के सत्ता में ऐसा होता है। कभी ऐसा नहीं कि किसी पार्टी में ऐसा भ्रष्टाचार और रेप और बलात्कार ना हो। ये होता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। लेकिन इस सरकार में कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक एप्लीकेशन महीनों महीनों नहीं लिया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या इस समाज अपेक्षा करेगा? इसीलिए इस बार जो है ये समाज अब तय कर लिया है कि इस प्रदेश को आदरणीय अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री अगुवा नहीं मिल सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी इस प्रदेश को बचा सकते हैं। हर पिछड़े दलितों, नौजवानों, किसानों को वही बचा सकते हैं। अगर उनके अलावा कोई इस प्रदेश को बचा नहीं सकता है। आगे जो कार्यक्रम रखे हैं 29 तारीख को, वो कैसा कार्यक्रम, मतलब कितना लगभग आपके चौहान बिरादरी से इकट्ठा हो? देखिए, उसमें चौहान बिरादरी चढ़ बढ़ के ये बहुत बड़े, मतलब इतिहास के पन्नों पर 29 अप्रैल का कार्यक्रम दर्ज होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव के उनके मुख्य अतिथि के रूप में ये चौहान समाज उनको उस दिन विश्वास दिला देगा कि चौहान समाज पूरा आपके साथ है
क्योंकि ये 29 अप्रैल जो है चौहान समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तक इस देश में जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, किसी राजनीतिक दल, किसी पार्टी, किसी नेता ने चौहानों को सम्मान देने का काम नहीं किया है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 29 अप्रैल को जो पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है और वो चौहान समाज उनका जीवन भर आभारी रहेगा। इसलिए और भी कार्यकर्ता और नेता भी हैं, उनसे बात करने को जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो आपका सीके सत्तर चैनल में स्वागत है। अपना थोड़ा परिचय देते। मैं दूधनाथ यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में हूँ। इस बार हम यही जानना चाहेंगे सन 2027 का चुनाव कैसा रहेगा। हर बार तो ये रहता है कि नहीं, इस बार चुनाव हम बहुत भयंकर मतलब भव्य निकाल रहे हैं, लेकिन आपका सन 2017 से अब तक पूर्वांचल का चुनाव की हालत आप देख सकते हैं। इस बार सन 2027 के चुनाव का कैसा रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आपने पूर्वांचल की बात किया तो पूर्वांचल का इतिहास देख लीजिए। 2019 में पूर्वांचल की सारी सीटें लोकसभा के चुनाव में गठबंधन जीता था। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। बलिया की सीट हरा दी गई थी, जीती हुई थी। मऊ जीते थे, आजमगढ़ जीते थे, दोनों जीते थे। गाजीपुर जीते थे, जौनपुर जीते थे, अंबेडकर नगर जीते थे। पूर्वांचल की गोरखपुर मंडल को छोड़ करके सारी सीटें जीती गई थी। 2022 के चुनाव में बलिया जीते, गाजीपुर जीते, मऊ जीते, आजमगढ़ 10 जीते, जौनपुर जीते, अंबेडकर नगर जीते, इलाहाबाद जीते, प्रतापगढ़ जीते, सारी सीटें जीती गई थी। वही हाल आपका 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल तो जीतेगी ही, पूर्वांचल तो रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। और भी जो 17 जातियों के आरक्षण को लेकर बार बार ये पार्टी कहती चली आ रही है कि मैं 17 जातियों को अनुसूचित में आरक्षण दिलवा कर रहूँगा, लेकिन अभी तक इसके पहले भी सत्ता रही, नहीं मिला। दूसरे भी पार्टी है, उसको 17 जातियों का आरक्षण न मिला। ये क्या है आगे? ये आरक्षण के लिए प्रस्ताव श्रद्धेय नेताजी की सरकार में 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार, तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको रोकने का काम किया। जब हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से 17 जातियों को आरक्षण देने का काम किया जाएगा। आपको बता दूँ, जो एक मऊ जिला सपा कार्यालय कुछ कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष, पूर्व MLC और उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।